हे एवरीवन, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जिसमें हम बात करते हैं ब्यूटी, लाइफस्टाइल और आपके पर्सनल डेवलपमेंट रिगार्डिंग। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के हाजिर हूँ उसमें हम बात करेंगे आपकी अपनी पर्सोना, आपकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। और इस टॉपिक के लिए मेरे मन में इसलिए विचार आया क्योंकि आज का जो यूथ है, आज की जो यंग जनरेशन है, वो कोई भी चीज़ का रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं, कोई भी चीज़ का बेड़ा उठा लेती है कि हाँ मैं इस साल ये करूँगा, इस साल ये करूँगी, इस साल मुझे ये करना है, इस तरह से बनना है, ऐसा फलाने के जैसा बनना है। और वो 1 महीने 10 दिन 15 दिन करने के बाद में उनका जो उनका जो उत्साह होता है वो फिर डाउन होने लगता है। और क्या वो वजह है, किस तरह से हम प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है, सिंपल फॉर्म में आप समझिए कि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को के लिए आप 2-4 दिन प्रयासरत रहे और उसके बाद में धीरे 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 करके छोड़ दिया या भूल गए। तो ऐसा क्या करें कि हम अपने लक्ष्य के प्रति रोज़ प्रगतिशील रहें, रोज़ उस पर काम कर सकें और हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है दिमाग में रखनी है आपको कि कोई भी लक्ष्य बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके लिए आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। चाहे 1% ही करिए, चाहे आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी हो, चाहे आपको फिट होना हो, चाहे आपको अपनी स्किन अच्छी करनी हो, चाहे आपको अपना वेट लूज़ करना हो, इन सब के लिए आपको रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप 5 मिनट की वॉक करेंगे रोज़, 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे। आप 5 मिनट पढ़ने बैठेंगे, 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। तो हर एक काम को जब आप छोटे छोटे फ्रैक्शंस में काट लेते हो तो वो बड़ा काम भी छोटा हो जाता है और वो इजीली अचीवेबल हो जाता है। तो आपको अगर कुछ अचीव करना है तो पहले तो उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको कट करिए कि मुझे आज इतना करना है, मुझे आज इतना करना है, और उसके बाद में उसके प्रति कार्यशील होइए। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपने कुछ भी निर्धारित किया है तो इमीडिएटली उसको नोट डाउन करिए, चाहे कहीं भी लिखिए, अपनी इंपॉर्टेंट एक डायरी मेंटेन रखिए जिसमें टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे इस साल में 2025 में ये काम करने हैं, और जो काम करते जाइए उस पर टिक करते जाइए। वो टिक ना आपको और प्रोत्साहन देंगे कि नहीं, मुझे वो करना था और मैंने वो अचीव कर लिया। तो इसीलिए नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई भी टास्क हो, मान लो मुझे अगर लगता है कि मुझे 30 दिन में एक बुक ख़त्म करनी है, तो मैं उस बुक का टाइटल लिखूंगी अपनी डायरी में और उसके लिए जो टाइम मैंने दे रखा होगा वो लिखूंगी कि हाँ मुझे ये बुक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में या कितने भी दिन में कंप्लीट करनी है, और मैं वो कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि दिमाग में एक साइकोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन हो जाती है कि हाँ उसको एक मैसेज पहुँच गया दिमाग को कि आपको ये काम इतने इतने समय में करना है। तो इसीलिए नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी बात, आप दूसरों के टाइम टेबल अनुसार मत चलिए। कोई अगर कहता है कि उसने रोज़ रनिंग से वेट लूज़ किया है, कोई अगर कहता है रोज़ वो सुबह पढ़ने से पास हुआ है, कोई अगर वो कहता है कि उसने अवाकाडो खा करके जो है स्किन अच्छी कर रखी है या हेयर्स अच्छे कर रखे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भी सूट करेगा। आप अपनी कंपैटिबिलिटी, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से काम करिए। जैसे मुझे सुबह पढ़ना नहीं पसंद है, मुझे सुबह नहीं पढ़ा जाता मुझसे, और रात में मैं 2, 3, 4 कितने भी बजे तक पढ़ सकती हूँ। तो इसीलिए मेरे लिए रात कन्वीनियंट होती है और मैं रात में ही पढ़ती हूँ। आज से नहीं, मेरी बचपन से आदत है। मैं सुबह जल्दी, मतलब मुझे सुबह उठना ही नहीं पसंद है, और शायद उसी हिसाब से मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक भी मेंटेन है। तो मैं रात में देर तक जाग सकती हूँ, रात में देर तक पढ़ सकती हूँ। तो उसी तरह से हर एक किसी का अलग अलग रूटीन हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कहिए कि एग्जॉटिक फूड खा करके ही स्किन अच्छी होती है या हेल्थ अच्छी होती है, उसके भी बहुत अगेंस्ट हूँ। मेरा मानना ये है कि आप सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल, सीजनल चीज़ें चीप एंड बेस्ट और फ्रेश भी होती हैं, तो आप वो लेकर के ईजिली अपना जो भी टारगेट है वो अचीव कर सकते हो। देखिए, मैं अलग अलग एग्जाम्पल देकर के इसलिए आपको क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जूझ रहे हों, जिनको आता बहुत कुछ है पर वो कॉन्फिडेंटली बात कर नहीं पाते हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, बोल्ड नहीं हैं, और थोड़ा सा शाय बिहेवियर के हैं कि उन्हें लगता है कि जो सामने वाला उनके लिए कर रहा है या सोच रहा है वही सही है। तो आपके लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन फैसले आप ही ले सकते हो, कोई दूसरा नहीं। फिर इसके साथ में ही चौथी बात जो मैं कहूँगी वो ये है कि बी कंसिस्टेंट।
आपने अगर आज कुछ किया है तो अगले दिन ऐसा नहीं है कि सोते रहिए या कल मैंने 1 बजे तक पढ़ाई करी थी तो आज मैं 10 ही बजे सो जाता हूँ, या आज मैं मूवी देख लेती हूँ, या OTT पे कुछ नया आया है देख लेती हूँ। तो उससे काम नहीं चलेगा। आप रोज़ पढ़िए, रोज़ अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, तभी वो चीज़ अचीव होगी। फिर और एक बात कि जो काम सबसे टफ लगे उसको आप मॉर्निंग में ही फिनिश कर दीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी काम को अपने तय समय पे ख़त्म करने के लिए। आपने मान लीजिए सोचा है कि मैं आज एक चैप्टर फिनिश करूँगा। अब आपने सुबह सोचा था, वो दोपहर में खिसक गया काम, फिर दोपहर से वही चीज़ रात में चली गई और रात में आप सो गए, तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ। या आपने सोचा था कि मैं आज 1 किलोमीटर की वॉक करूँगी, आपने सोचा कि शाम में जाएंगे, सुबह नहीं उठ पाए तो शाम में भी नहीं गए, तो धीरे धीरे टास्क हट गया। तो इसीलिए आपको जो काम करना है एज अर्ली एज पॉसिबल सबसे पहले वही काम करिए, इजी टास्क बाद में होते रहेंगे। तो ये थी मेरी आज की बातें। उम्मीद है आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो डू हिट द सब्सक्रिप्शन बटन, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।